डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के व्यवसाय अध्ययन के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं के आपके व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होने वाला आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ से पढ़ लो आप सब लोग इसको। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प चुन के लिखिए। तो देखो, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। प्रबंध का पहला कार्य है, तो देखिएगा प्रबंध का पहला कार्य नियोजन। उसके बाद में देखो, अनौपचारिक संगठन का दोष है, तो देखो अस्थायी व अस्पष्ट होते हैं अनौपचारिक संगठन। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो देखो उपयुक्त सभी शामिल है। वित्त का सबसे बड़ा स्रोत, तो देखो समता अंश पूंजी, ये इसका राइट आंसर आएगा। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है, तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो, पैकेजिंग का क्या है, तो देखिएगा पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है। देखो उपरोक्त सभी, सुरक्षा भी है, सुविधा भी है और विज्ञापन भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन लिखा है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। प्रबंध का नौकर है, तो देखिएगा प्रबंध जो है ना व्यवसाय का नौकर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और उसके आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा, आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पेपर के लिए। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। नियोजन प्रबंध का कार्य है, प्राथमिक कार्य है। बरारपण सदैव की ओर किया जाता है, तो देखो ये नीचे की ओर किया जाता है। वेतन में कटौती एक प्रकार का अभिप्रेरण है, तो देखो ये नकारात्मक अभिप्रेरण है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है, तो देखो ये सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो, समता अंशधारियों को कंपनी में का अधिकार होता है, तो देखो ये मतदान का अधिकार होता है। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग देख लो, जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वहाँ कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं पूंजी बाजार। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें। क्या लिखा, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य आपको कैसे बताने हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं, सत्य होगा। नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती है, असत्य होगा। और संगठन में नेतृत्व का होना आवश्यक नहीं है, ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में देखो, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, ये भी सत्य होगा। निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, असत्य होगा। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, असत्य होगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ के मिलान आपको कैसे करना है। सोपान श्रृंखला, इसकी जोड़ी मिल जाएगी पेयोल से। विकेंद्रीकरण की जोड़ी शीर्ष निर्णय से। चयन प्रक्रिया की जोड़ी संदर्भ जांच से। निर्देशन भाग की जोड़ी संप्रेषण से। अभिप्रेरणा की जोड़ी मिल जाएगी मनोवैज्ञानिक से। और उसके अलावा बजट की जोड़ी मिल जाएगी पूर्वानुमान से। तो देखो यहाँ तक का पूरा जोड़ी मिलान मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इनको देख लो। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर ये पूछे गए आपसे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, 1991 में। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो देखो कार्य पर नियुक्ति इसका अंतिम चरण होगा। और उसके बाद में देखो, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, इसको कहते हैं संप्रेषण। उसके बाद में देखो, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा, तो देखो अंश पूंजी है। किसी पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है, तो देखो प्राथमिक पूंजी बाजार इसका राइट आंसर होगा। क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किस श्रेणी में आती है, व्यक्तिगत विक्रय की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई है, तो देखिएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे कि प्रबंध एक प्रक्रिया समझाइए। प्रबंध किस प्रकार जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध व प्रशासन में अंतर आपको बताना है। निजीकरण से क्या से है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के मुख्य तत्व क्या है। वैश्वीकरण से क्या से है।
नियोजन का एक बौद्धिक प्रक्रिया समझाइए। औपचारिक संगठन के दो दोष, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर आपको बताना है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को देख लो आप लोग, और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न नंबर 13 को पढ़ लें। 13 के बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको भी देख लेंगे पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो आपके पेपर में आगे ये क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि यहाँ तक के मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।